टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। एक बात कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये जो सूचनाएं आपको दिख रही हैं यूपीटी, ईटी, टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 30,000 शिक्षक सरप्लस, यूपी ट्रिपल एस, यूपीएससी नोटिस, इसके अलावा भी और अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीईटी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इस बुक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं। यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे थे इनकी संपूर्ण गाइड जिसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिल रहे थे और लगभग 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे थे। इसी तरीके से इनका एक अलग से प्रैक्टिस सेट आता है। प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। यूपीटीईटी को लेकर के काफ़ी विवाद है और छात्रों का दावा है कि 15 से ज़्यादा प्रश्न के उत्तर गलत हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा का आरोप है कि 2 जुलाई को हुई परीक्षा में बाल मनोविज्ञान में 4, हिंदी में 3, संस्कृत में 2, सामाजिक अध्ययन में 4 सवाल विवादित रहे हैं। उसी दिन द्वितीय पाली के 13 प्रश्न भी विवादित रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी में टीईटी में संस्कृत, गणित, हिंदी और सामाजिक विषय के करीब 15 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। और अभी हम देखेंगे चेयरमैन का बयान भी है कि उसका क्या होगा। और यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी के पेपर में कुछ प्रश्नों व उत्तर कुंजी पर उठे सवाल के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विशेषज्ञों की राय लेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा है कि वेबसाइट पर आने वाली सभी शिकायतों को विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। प्रशांत कुमार ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आयोग परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लेगा। यदि 150 प्रश्नों में 130 ही सही हो पाते हैं प्रश्न और उनके उत्तर तो 130 को ही 150 मान करके अंक दिए जाएंगे। गलत सवालों के सभी अभ्यर्थियों को पूरे नंबर देने पर भी विचार किया जाएगा। अगर जितने प्रश्न गलत हैं 130 मान लीजिए सही है और तो उसके तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। अगर 20 भी आपके गलत हैं तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर लिखा 17 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और ओएमआर शीट की स्कैनिंग का कार्य 20 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है और उसके बाद में रिजल्ट पर काम होगा। तो यहाँ पर कॉमन नंबर देने की बात कही गई है और ये सही भी है, कॉमन नंबर ही देना चाहिए। और चर्चा इस बात को लेकर के यूपीटीईटी का रिजल्ट अब इसी महीने लास्ट में जारी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के फर्स्ट वीक में। और हेलो, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैंने याद दिला दिया आप लोगों को। सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं विभिन्न टेलीग्राम चैनल में, अपने फेसबुक में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। टीईटी की ओएमआर सीट भरने में त्रुटि पर प्रत्यावेदन देने उमड़े अभ्यर्थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कल बहुत सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे थे। कल बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर पहुँचे हैं। किसी से कोई गलती हो गई है, किसी से कोई गलती हो गई है, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रत्यावेदन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन मांगे हैं, लेकिन सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर विवरण भरने में त्रुटि हो जाने पर प्रत्यावेदन लेकर आयोग पहुंच गए। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई अवसर नहीं दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने पहुंचकर काउंटर पर अपना प्रत्यावेदन देकर सुधार अवसर देने की मांग की है। आयोग ने ओएमआर सीट भरने में किसी तरह की त्रुटि पर सुधार के लिए अवसर तो नहीं दिया, लेकिन किसी ने इंटरनेट मीडिया पर सूचना प्रसारित कर दी। यदि किसी अभ्यर्थी से ओएमआर सीट भरने में कोई त्रुटि हो गई है तो वह शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुँच करके उन्हें प्रत्यावेदन दे सकते हैं और इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप भी इंटरनेट मीडिया मैंने इस तरीके का कभी किसी विद्यार्थी से नहीं बताया। और मैंने कहा भी था कि देखिए ओएमआर में विद्यार्थी गलतियां ना करें, 2 चीज़ों में गलतियां ना करें। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में विद्यार्थी कहता हूं उसको कोई भी आदमी मैनुअल
सुधार नहीं सकता है। एक तो आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई गलती ना करें, वहाँ से आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। और दूसरा, जो आप एग्ज़ाम के समय ओएमआर भरते हैं जिसको कंप्यूटर जांचता है, तो उसमें कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई गलती करते हैं तो ये अच्छा में कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं से कोई राहत नहीं मिलेगी। ख़ास तौर से अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर पर गलती किया, या आपने एप्लीकेशन नंबर पर गलती किया, या आपने सीरीज़ गलत भर दी ओएमआर में, या आपने जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसमें अपने गलत तरीके से काला कर दिया और आपने कहा हमसे गलती हो गई है, तो उसमें कोई भी राहत आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए ओएमआर को बहुत सावधानीपूर्वक भरा करिए और एप्लीकेशन फॉर्म को भी। और रही बात इस प्रारूप की, तो उस प्रारूप को मैंने भी देखा था, वो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था कि इस तरीके से भर दीजिए और बता दीजिए अपनी समस्या, तो समाधान हो जाएगा। और मैनुअल में अगर थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हुई हैं, प्रश्नों की संख्या जो भरी जाती है नीचे, टोटल कितने प्रश्न आपने अटैम्प्ट किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और न मूल्यांकन में कोई इसमें समस्या नहीं होती है। और बाकी जो ओएमआर में जहाँ पर काला करने वाला जो चीज़ें रहती हैं उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में जो अगली सूचना है, कुछ अन्य सूचना है जो भी विद्यार्थियों को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबे समय तक आपसी सहमति से बना शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा ये भी आवश्यक है जानकारी रखना। इस चक्कर में आप लोग कभी नहीं भी मत रहिएगा। जितना भरोसा आप अगले पर नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप कोर्ट पर भरोसा मत करिए। कोर्ट भी कभी कुछ फैसला देती, कभी कुछ फैसला देती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का एक कानून जिसमें लिखा है, मध्य प्रदेश में लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हो जाएगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और इसे गुजरात के यूसीसी विधेयक की तरह तैयार किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने यूसीसी की रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर के सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दिया। इसमें अनुशंसा के साथ जन परामर्श के 2 भाग रखे गए हैं। वहीं विधेयक का प्रारूप भी समिति ने तैयार कर दिया है और इसमें लिव इन संबंधों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं और इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। आपको किसी के साथ में रहना है तो उसके लिए लिखा पढ़ी करनी होगी, एक लिख करके देना होगा हम इसके साथ में रहते हैं। यदि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो ये अपराध माना जाएगा और लिव इन में रहता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। लिव इन से यदि कोई अलग होना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रार को आवेदन देना होगा, बिल्कुल शादी की तरह। यूसीसी के दायरे में आदिवासी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और मतांतरित आदिवासी नहीं आएंगे। आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से कुछ नोटिस जारी हुई हैं पुरानी भर्तियों को लेकर के, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये कोई पुरानी भर्ती है, अनुदेशक, मैकेनिक आदि की इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है, उसी को लेकर के ये जानकारी दी गई। यूपी से एक और नोटिस जारी की गई है पुरानी भर्ती को लेकर के। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, ये अनुदेशक सिविल टेक्नोलॉजी, अनुदेशक ड्रेस मेकिंग, अनुदेशक प्लम्बर आदि की वेबसाइट पर ये पहले ही आ गई थी। तो जो भी संबंधित विद्यार्थियों देख लें, उनका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम इंटरव्यू का वो जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के 30,000 सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन परेशान नहीं होना, इसका भर्ती से कोई संबंध नहीं है। ये कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, और कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर बच्चे हैं मगर शिक्षक ही नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, और उसी के क्रम में ये सूचना दी गई है। तो आप लोग विचलित बिल्कुल नहीं होना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी की है, और इसमें प्राथमिक के करीब 19,000 एवं उच्च प्राथमिक के 11,000 शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है। इस सूची का अवलोकन करके विसंगति मिलाने पर प्रभावित शिक्षक 17 जुलाई तक कोर्ट में आपत्ति दे सकेंगे। मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 20 जुलाई निश्चित की है। सरप्लस जो जहां पर शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफर होगा, उनका समायोजन होगा दूसरे विद्यालय में। तो कई शिक्षकों ने शिक्षक का अधिकार अधिनियम के विरुद्ध गलत तरीके से सरप्लस दिखाए गए दर्शाए जाने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है। होमगार्ड भर्ती 9 जिलों में दस्तावेज सत्यापन की तारीख बदल गई है। तो आप लोग जाकर के वेबसाइट में इसको देख सकते हैं कि कहाँ की तारीखें बदली गई हैं। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। आरक्षण को लेकर के ये भर्ती फंस चुकी है, और इसी तरीके से बहुत पुरानी भर्तियां आरक्षण को लेकर के मुकदमेबाजी में फंसी हुई हैं। चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती की 27,000 पद,
फंसे हुए हैं आज तक, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो। और टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है। लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के 20,000 पदों के अधियाचन पर क्षेत्रीय आरक्षण के कारण रोक। तो इसमें क्षेत्रीय आरक्षण नहीं दिया गया है और इसका अधियाचन रोक दिया गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लगभग 20,000 पदों के अधियाचन पर रोक लगा दी गई है। और अभी जब ये आरक्षण को लेकर के लेखपाल भर्ती का मामला आया था, जिसमें ओबीसी के पद कम थे, सोशल मीडिया में बड़ी काफ़ी ज़्यादा हवाबाजी हो गई और उसके बाद में पुनः अधियाचन भेजा गया, उसको सही किया गया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि आरक्षण को लेकर के चुनावी वर्ष आ रहा है, कोई हंगामा ना होने पाए, कोई विवाद नहीं चाहते हैं। सभी जो विभाग हैं वो आरक्षण को अच्छी तरीके से दुरुस्त कर लें, गलत आरक्षण आने पर कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन रुक गए थे, आपने देखा होगा अभी हाल ही में, और इसीलिए ये विसंगत देख करके इस भर्ती को रोक दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के विवाद था, सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी और लेखपाल भर्ती आदि में भी, और समय समय पर ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं। तो लिखा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त एरिड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लगभग 20,000 पदों के अधियाचन पर रोक लगा दी गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने क्षेत्रीय आरक्षण स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले सप्ताह 4,512 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्य के 2,643 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर दिया था और इसके बाद 2,700 प्रवक्ता के यानी पीजीटी के 2,700 और टीजीटी के 16,200 से अधिक पदों पर 1,000 व अन्य पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी थी। निदेशालय की ओर से भेजे गए पदों का विवरण शिक्षा से ये दिया है कि कौन कौन सा ऑफलाइन अधियाचन गया था। तो प्रधानाचार्य के 1,502 पदों पर, प्रधानाध्यापक के 1,003 पद, प्रवक्ता के 2,705 पद, सहायक अध्यापक के 16,114 पद हैं टीजीटी के, और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी भी इसका विवरण उपलब्ध नहीं है, लगभग 1,800 पद हैं का ऑफलाइन अधियाचन भेजा गया था। अपर शिक्षा निदेशक कामता प्रसाद पाल के अनुसार प्रधानाध्यापकों प्रधानाचार्यों के ही 2,643 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है ऑनलाइन। तो पहले भर्ती लगता है यही आएगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि प्रधानाचार्य के पद एकल होने के कारण अपलोड कर दिया गया, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। जब पद एकल है, एक ही पद है, मान लीजिए किसी विद्यालय में, विद्यालयवार ये भर्ती होती है, तो उसमें किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, उस विद्यालय में कौन रहेगा, SC ST OBC WS या सामान्य वर्ग का। फटाफट कुछ भर्ती देखेंगे। HPPSC से वैकेंसी है 734 पदों पर, पुलिस कांस्टेबल आदि की। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न कोल फील्ड्स से 259 पदों पर वैकेंसी है, माइनिंग सरदार सर्वेयर आदि की। 5 अगस्त लास्ट डेट है। BPSSC से 150 पदों पर SI की वैकेंसी है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की है। 9 अगस्त लास्ट डेट है। नीचे वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। फिर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से 106 पदों पर वैकेंसी, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। BASU से वैकेंसी 95 पदों पर, यहाँ आवेदन कर सकते हैं आप लोग। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि शिक्षक व अन्य भर्तियों में प्रतियोगियों ने मांगी डोमिसाइल की व्यवस्था। लिखा, प्रतियोगियों ने बताया कई प्रदेशों में यह लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू होने से स्थानीय निवासियों को लाभ होगा। ये मांग पहले भी उत्तर प्रदेश में उठती रही है, क्योंकि अन्य राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। जब उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी अन्य राज्यों में नहीं जा सकते हैं तो अदर राज्य के विद्यार्थी यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इसी प्रदेश में रहते हैं। लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में डोमिसाइल व्यवस्था लागू करने की मांग प्रतियोगियों ने की है। देखिए, संविधान सम्मत तो नहीं है इसको लागू करना, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके। इसके लिए सोमवार को लिखा है यहाँ पर महापंचायत हुई करके प्रतियोगियों ने बताया कि कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू होने से वहाँ की भर्तियों में उत्तर प्रदेश के भर्तियों को नुकसान होता है और इस कारण उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए और जिससे यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। और छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा सहित अन्य प्रतियोगियों ने कहा कि प्रदेश की नई शिक्षक भर्तियों के साथ साथ पुलिस, लेखपाल, लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में डोमिसाइल व्यवस्था लागू नहीं होने से प्रदेश के भर्तियों को सीमित अवसर मिलते हैं। प्रतियोगियों के अनुसार बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में ये पहले से ही लागू है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है।